अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बड़ी ईद गुजर गई मगर उसकी बड़ी बड़ी खुशियां अभी बाकी हैं। गोश्त बाकी है तो समझे खुशियां बाकी हैं। ये देखें, आज एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक रेसिपी बना रही हूँ। सबसे पहले मटन लिया है, उसको डीफ्रोस्ट किया है, गर्म पानी के अंदर रखा था तो वो बिल्कुल खुल गया है, सारी बोटियाँ लैदा हो गई हैं जी। तो खड़े खड़े मसाले वाली कढ़ाई बनानी है मटन की। उसके लिए हमने सबसे पहले मटन को बॉयल किया है। उसके अंदर डाला था लहसुन और डाल के प्याज, एक अदद प्याज डाल के उसको 15 मिनट का प्रेशर दिया इस तरह से। ये देखें बिल्कुल खुल चुका है जी। व्यूअर्स, आप चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें, अदरक। 2 किलो की ये था भी मटन। इसके लिए हमें खड़े मसाले के लिए मसाला ज़्यादा बनाना है, इसके लिए आधा किलो हमें प्याज चाहिए, 3 से 4 अदर टमाटर और लहसुन आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। साथ में हमें चाहिए दही, जो कि बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो वही हैं जो हम बाकी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, मगर यूनिक इसमें यह है कि ये खड़े मसाले की कढ़ाई बना रहे हैं, खड़े मसाले का कोरमा है। इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा मसाला और पिसा हुआ खुशक धनिया। और मेन बात इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जाएगा जी देसी घी। देसी घी में बन रहा है आज की ये रेसिपी, तो आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें और एक एक चीज़ को नोट करते जाएं। ये देखें, सबसे पहले देसी घी डाला कढ़ाई के अंदर, उसको मेल्ट होने देंगे, पिघलने देंगे। फिर उसके अंदर रफ्ता रफ्ता बाकी चीज़ें डालेंगे। इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। फिर सबसे पहले इसके अंदर जाएगा प्याज। ये देखें, प्याज डाल देना। बाकी मसाले भी प्याज के साथ ही डाल देने हैं और प्याज को ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये खड़ा मसाला रखना है। इसको बिल्कुल ना ही आपने गिलाना है, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाए इस तरह भी नहीं होना चाहिए। मसाला खड़ा खड़ा होना चाहिए। गोश्त हमारा गल चुका था, उसको साइड पे रख लिया है। आप बीफ का भी बना सकते हैं और चिकन का भी बना सकते हैं। ये देखें, थोड़ी देर दम लगा लें मसाले को ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च और नमक। ये देखें, 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी डाली है और इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच। आप इन्हीं जो आपके घर में डेली यूज़ होते हैं मसाले, उन्हीं में ही आप डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिस तरह से ये हमारी बन रही है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कोई डब्बे वाला मसाला यूज़ किया जाए, आप उसी में डिफरेंट टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। बस आपके हाथ में जादू होना चाहिए, जो कि हमारी अम्मी के हाथ में माशाल्लाह से है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, खाने में जान डाल देती हैं। मसाले वही होते हैं, नमक मिर्च जो आपके सामने हम दिखाते हैं, मगर टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। इस तरह से इसको भूनते जाएं। ये देखें, अब ऑयल ऊपर आ गया था, तो अब इसमें अगला स्टेप है कि हम इसमें जो हमारा बॉयल किया हुआ मटन पड़ा था उसको स्पाइडर की मदद से छान के निकाल लें। यखनी साथ नहीं डालनी इस टाइम, पहले इसको भूनना है। भूनते हुए थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाना है। ये देखें, गोश्त भी आपका अच्छा गला होना चाहिए। सारे गोश्त को डाल के एक ही दफ़ा में इसकी भुनाई करेंगे। अब साथ इसमें दही डालना मत भूलिएगा। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का। वो कढ़ाई और कौरमे में तो मस्ट होता है डालना ये। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 4 अदर टमाटर हैं तो आप 6 कर लें। अगर दही है तो फिर आप कम ही टमाटर डालें और भूनते जाएं। अच्छी तरह से भूनना है, जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। ये देखें, इस तरह से भूनते जाएं और साथ साथ थोड़ी थोड़ी वो जो यखनी बच गई थी, मतलब जिसमें हमने बॉयल किया था, वो यखनी थोड़ी थोड़ी करके साथ डालते जाएं। 1 कप यखनी थी, क्योंकि वो डालेंगे तो मसाला जो है वो नीचे नहीं लगेगा।
और गोश्त का टेस्ट भी बरकरार रहेगा। ये देखें इस तरह से। अब हम इस यखनी को खुशक करेंगे, बिल्कुल भून भून के इसको खुशक करना है। तेज़ आंच पे भुनाई करनी है गोश्त की। ये देखें मसाला आपका घुलना नहीं चाहिए बिल्कुल अंदर। माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और भूख को बढ़ा रही है ये खुशबू जो है। ये देखें जी, इस तरह से इसको भूनते जाना है और इसमें जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता इसको छोड़ना नहीं है और ना ही इसको भूनना कम करना है। अब डालेंगे जी अदरक। ये देखें अदरक को काट के डाला है, पेस्ट बना के नहीं डाला। अब गार्निश करने का टाइम था। इस तरह से ये बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है कढ़ाई के। ये देखें ऑयल ऊपर आ रहा है, आग जलने देनी है और इसको गार्निश करें। हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत मज़े की खुशबू है और टेस्ट भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इसके साथ आप नान खाएं और या आप घर में चपाती बना के भी खा सकते हैं। बहुत मज़ा आता है। कढ़ाई का मज़ा ही कढ़ाई के अंदर से ही आता है, इसलिए हमने इसको डिश आउट नहीं किया। इसको ऐसे ही सर्व करेंगे और ऐसे ही खाएंगे। ये देखें अब इसके ऊपर हमने थोड़ा खुशबू के लिए थोड़ा सा ज़ीरा मसाला डाला है पिसा हुआ, और पिसा हुआ खुश्क धनिया डाला है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी आज की डिश बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत यूनिक रेसिपी की थी आज की। ईद स्पेशल, ईद में बनाए, मेहमानों के लिए बनाए और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं जी अपने मेहमानों को। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेहमानों को खुश कीजिएगा। वो हमेशा आपकी रेसिपी को याद रखेंगे, इस डिश को, आपके हाथ की बनी हुई इस रेसिपी के मुताबिक। ओके व्यूअर्स, आई होप आपको पसंद आई होगी। ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।